रेकी होता क्या है? रेकी हीलिंग पूरा एक कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रह्मांड की ये जो एनर्जी आपके आसपास है, ये जो एनर्जी यूनिवर्स में है, तो द पर्सन हैज टू बिलीव इन दी एनर्जीज, उसके बाद ही वो वर्क करती है, या फिर फेथ एंड बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे इम्पोर्टेंट कि न्यूमरोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है किसी इंसान की लाइफ को? है। न्यूमरोलॉजी एज आई सेड कि हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट है और आपके नेम में हर एक लेटर का अपना नंबर है। न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं करते। इस पे मैं वही बोलूँगा कि आयुष भाई, वेलकम टू आशीष इंटरैक्शन। नमस्ते। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू बी ऑन द शो। बहुत टाइम से प्लान हो रहा है एंड फाइनली वी आर सिटिंग। सबसे पहले आयुष भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रेकी इस इंडस्ट्री को जानने के लिए। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप आसान भाषा में समझा दीजिए कि रेकी होता क्या है, रेकी हीलिंग पूरा एक कॉन्सेप्ट क्या है? रेकी ब्रह्मांड की ये जो एनर्जी आपके आसपास है, ये जो एनर्जी यूनिवर्स में है, ठीक है। रेकी एनर्जीज वो सुपीरियर एनर्जीज हैं जिससे सारी ही चीज़ें, हमारी बॉडी, हमारे आसपास का नेचर या जो भी चीज़ें बनी हैं या जो भी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं वो एनर्जीज के बलबूते फंक्शन कर रही हैं। ओके। सो जब भी इन एनर्जीज में इम्बैलेंसेस आते हैं, सो हमारी बॉडी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज दोनों हैं। उन नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करता है रेकी, जो कि एक साइंटिफिक प्रोसेस से हील करता है। सो हमारे बॉडी में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं। उसमें 108 मेजर इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। सो आई एम सेइंग एनर्जी, सो एनर्जी चैनल मतलब अगर आपका खून भी बह रहा है सो उसके लिए भी एक फोर्स ज़रूरी है, राइट? वो फोर्स है एनर्जी। सो उसके लिए एक एनर्जी चैनल होता है हमारी बॉडी में। देन 108 का हमारे इवन वेद्स में, पुराण में 108 की बहुत बड़ी महत्वता है। उसके बाद 24 मेन पॉइंट्स आते हैं। जो रेकी हीलर्स हैं या जो रेकी लेवल 1 सीखा है जिन्होंने, उन्होंने 24 पॉइंट्स अपने हील किए होंगे टू बैलेंस देमसेल्फ, क्योंकि जब तक वो खुद बैलेंस नहीं है तब तक दूसरों को बैलेंस नहीं कर सकते। राइट। सो रेकी से ये जो चैनल्स हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, चक्रास हैं, सो हाउ वी केम टू चक्रास इज 24 पॉइंट्स के सबसे मेन इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं 7 चक्रास। राइट। तो जब ये 7 चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, ऑरा बैलेंस्ड होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी हील होती है, पॉजिटिव होती है, वो रेकी से हील होती हैं। देन हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने शुरू होते हैं, कम होते होते ख़त्म होते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट ऑडियंस को आप टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी समझा दीजिए, तो एक कॉन्टेक्स्ट बन जाए ताकि हम आगे डीप डाइव कर पाए। टैरो के बारे में ऑफ कोर्स विल डिस्कस इट मोर, बट टैरो सुनते ही सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपके दिमाग में? कार्ड्स एंड ऑल। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि टैरो भविष्य बताता है। टैरो से भविष्यवाणी होती है, आप जाओ, आप अपने 1 साल 2 साल 3 साल के बारे में जान के, और डेफिनेटली टैरो आपको गाइडेंस ज़रूर देता है कि ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट टैरो इज मोर ऑफ गिविंग सजेशंस, टिप्स एंड गाइडेंस ऑफ योर प्रेजेंट, क्योंकि आप वर्तमान में खुश कैसे रहें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप फ्यूचर में कैसे खुश होंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फ्यूचर का भी जो एक मोमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कभी ना कभी आपका प्रेजेंट बनेगा। सो जो ये पल है, ये पल भी नहीं, ये वाला पल, ये पल भी चला गया, ये दिस वेरी मोमेंट, ये ना आपके लिए वापस आने वाला है, ना हमारे लिए वापस आना है, ना ही मोदी जी के लिए वापस आएगा, ना ही किसी के लिए आएगा। राइट। सो ये जो मोमेंट जो कभी नहीं आने वाला है, उस मोमेंट को आप कैसे पॉजिटिव बनाएं, कैसे उसको अच्छे से कंप्लीटली जिएं, एंड प्लस आप अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, वो सारी गाइडेंस आपको मिलती है ना। आपके जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनमें क्लियरिटी मिलती है टैरो के थ्रू। ओके। देन इट कम्स न्यूमरोलॉजी। सो न्यूमरोलॉजी आपके हर एक जुड़े हुए नंबर्स से रिलेटेड चीज़ें आपको बताती हैं। ठीक है। तो आपके नंबर्स का जुड़ाव सबसे पहले आपके साथ होता है, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हमें रूट नंबर मिलता है और डेस्टिनी नंबर मिलता है। Okay. हर एक रूट नंबर का एक अपना महत्व है। सो रूट नंबर कैलकुलेट होता है 1 से लेके 9 तक। सो 1 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से डेट को कैलकुलेट किया जाए या डेट ऑफ बर्थ के पूरे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया जाए, जब तक वो 1 डिजिट में आता है देन उस हिसाब से रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट की जाती है। सो हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट है, एंड हर एक लेटर का, जो आपका नाम है, हर एक लेटर का भी अपना एक नंबर है। एंड अगेन साइमल्टेनियसली हर एक लेटर का अगर नंबर है तो उस लेटर का एक प्लैनेट भी होगा। सो उन प्लैनेट्स की एनर्जी आप अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन प्लैनेट्स की एनर्जीज आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे नाम की ऐसी ऐसी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका रूट नंबर
1 है, आपका नेम नंबर 8 हो गया, बट 1 एंड 8 आर नॉट फेवरेबल. सो अगर नाम को हम आपके रूट नंबर के फेवर में कर दे, उससे आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. दैट्स अ वेरी स्मॉल जिस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी. एंड आई थिंक इसीलिए आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. लाइक जी. किसी का नाम अगर नवनीत है तो वो कई बार आई को हटा के डबल ई कर देते जी. हैं. सो ये सारे चेंजेस होते हैं. जी. राइट. रेकी के बारे में बताइए, रेकी किस तरह से लोगों को हेल्प करता है उनकी लाइफ के बारे में. और जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे पता लगा कि ये एनजाइटी को कम कर देता है, स्लीप इश्यूज ये रिजॉल्व कर देता है. सो कैसे होता है, मतलब उसके अंदर इतनी पावर्स कैसे है? पहले तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि अभी के टाइम पे हम जब भी सर्च करेंगे तो रेकी के बारे में हमें एक नॉलेज आएगी दैट रेकी इज़ अ जापानीज हीलिंग थेरेपी. सो वहाँ से एक लोगों का, स्पेशली इंडियंस का, एक डिस्कनेक्शन होता है कि इंडिया में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वाई शुड वी सिलेक्ट दैट. रेकी के बारे में, स्पर्श चिकित्सा के बारे में हमने सुना है. स्पर्श चिकित्सा एंड रेकी आर सेम. रेकी का मेंशन है, स्पर्श चिकित्सा का मेंशन है हमारे वेद में, अथर्व वेद के 146 खंड में, कि स्पर्श चिकित्सा जैसी कुछ चीज़ होती है. बट अगेन वेद में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कोडेड है, कोडेड लैंग्वेजेस में है, बहुत ही डीप रूटेड मीनिंग रखते हैं. अगर आप मेडिटेट करते हो या उस लेवल पे हो तभी आप उन चीज़ों को डीकोड कर सकते हो. तो ये सबसे पहले डीकोड हुआ था गौतम बुद्धा के द्वारा. तो गौतम बुद्धा यूज्ड टू डू स्पर्श चिकित्सा. तो ऑफ कोर्स उनकी एक जो लेवल ऑफ मेडिटेशन है, लेवल ऑफ तप साधना है, वो नॉर्मल हीलर्स डेफिनेटली आज के टाइम पे तो नहीं है. सो उनके पास ऐसी एनर्जी थी कि आप सिर्फ उनके पास जाएं, वो आपके बॉडी में हाथ रखेंगे, आपके सर में हाथ रखेंगे, हम जिस भी प्रॉब्लम के लिए आए होंगे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. ओके. सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इट्स अ हीलिंग थेरेपी विच इज इंडियन. बट इनसे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है? सो जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था कि हमारी लाइफ में जब भी नेगेटिव एनर्जीज के हर्डल्स आते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. सो जहाँ जहाँ ये नेगेटिव एनर्जीज के हर्डल्स आते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो. पर्सनल लाइफ में इट कम्स नॉट ओनली द रिलेशनशिप और द पार्टनर पर्सनल लाइफ, इट्स अबाउट यू बीइंग ट्रू विथ योर ओन सेल्फ. आप अपने आप के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं, पॉजिटिव हैं. जब आप अकेले हैं तो आपके पास कितना, आप कितने पीस में हैं या कितने स्ट्रेस में हैं, वो बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है. राइट. सो वो इम्बैलेंसेस भी जब हमारे बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेंस होने लगता है, क्योंकि हैं तो दोनों एनर्जीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. राइट. हम सभी के अंदर गुस्सा है, हम सभी के अंदर लालच है, लोभ है, सारे रावण के सारे 10 सर हम सब के अंदर हैं. राइट. बट उन एनर्जीज को हमने कितना यूज़ किया है. हमारे काम में हमें एग्रेशन की एनर्जीज ज़रूरी होती है कई बार कि हमें एग्रेसिवली काम करना है, बट हम उस एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं. सो ये सारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स हैं, बट हैं नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज. तो ये नेगेटिव एनर्जीज डोमिनेट जब करेंगी तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी. सो दैट्स वेयर रेकी कम्स एंड हील दोज नेगेटिव एनर्जीज, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज डोमिनेट करें. और रेकी होता कैसे? लाइक अगर इफ समबडी इज मोर इनटू नेगेटिव एनर्जीज, तो उसको वहाँ से ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव एनर्जी में कैसे लाया जाता है? लाइक व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रोसेस? सी एग्जैक्ट प्रोसेस इज, इनिशियली अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपके साथ आप जो बोल रहे हैं वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, वो बस आपकी बात सुनेगा ताकि उसे किस डायरेक्शन में एनालाइज करना है. सो ही विल डू अ डायग्नोसिंग सेशन. सो रेकी में भी पहले हम एनालाइजिंग सेशन करते हैं, जिसमें हम आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, आपके ऑरा चेक करते हैं, चक्रास चेक करते हैं कि कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं, एंड मोर ओवर फोकसिंग द मेन इशू, जो मेन इशू है उससे ज़्यादा हम उन सिम्टम्स पे वर्क करते हैं. स्पेशली अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो हम डायरेक्टली सिम्टम्स पे काम करते हैं. सो रेकी में हम उस एनालाइजिंग सेशन में हमें पूरा प्रोसेस पता चलता है, क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगेगा, कितने सेशंस लगेंगे. सो दैट सेशन इज अबाउट 48 minutes to 1 hour फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग द सेशन. इट डिपेंड्स द ड्यूरेशन ऑन अस एज वेल, कि एनर्जीज कैसी हैं, हीलर को कितना टाइम लग रहा है. इट समटाइम्स टेक्स 40 minutes ऑल्सो एंड गोज टिल 1.5 hour. तो ये एक इनिशियल स्टेप है. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज, आप इम्बैलेंस्ड फेस कर रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही हम थोड़ा अगर लेमैन लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम्स या इम्बैलेंसेस से नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलूँ, तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, अगर जो नॉर्मली पीपल आर सीइंग, तो उनको भी समझ में आए, लाइक माइग्रेन, हेल्थ. द वेरी फर्स्ट केस थ्रू माई रेकी जर्नी वॉज माई मॉम्स कैंसर. सो कैंसर जैसी चीज़ें भी इस जर्नी में मैंने ऑब्जर्व की हैं कि रेकी ने हील किए.
क्योंकि आई बिलीव आई एम जस्ट अ मीडियम, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो करवा रहे हैं, राइट वॉट एवर, इवन आई एम स्पीकिंग हियर, या हमारा अगर कनेक्शन भी हुआ है कि हम एक दिन पॉडकास्ट करेंगे, राइट लाइक वी कनेक्टेड अ ईयर बैक आई गेस, बट किसी ना Yes. किसी रीजन से हम नहीं कर पा रहे थे, करेक्ट बट हम आज यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. सो एवरीथिंग इज डन एंड प्री डिसाइडेड बाय दैट एनर्जी ओनली. राइट एक चीज़ और मुझे ये जानना था कि रेकी लेट्स से आई हैव सीन टू मेनी पीपल जो रेकी में बिलीव नहीं करते. सो लेट्स से अगर आप रेकी किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, रेकी के अगर थेरेपी उसको देते हो, सो द पर्सन हैज़ टू बिलीव इन दी एनर्जीज, उसके बाद ही वो वर्क करती है, या फिर वो इन जनरल भी व्हेन यू यूज इट तो भी काम करती है? व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट? सी फेथ एंड बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे इम्पोर्टेंट है. मतलब बीट रिलीजन, बीट मेडिकल फील्ड, बीट एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड, फेथ एंड बिलीफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप एक ट्रेन से जा रहे हो तो आप नहीं जानते कौन चला रहा है ट्रेन, बट आपका एक वो ट्रस्ट है, आप चल रहे हो, आप अपने आप के ऊपर भरोसा कर रहे हो. आप फ्लाइट में जा रहे हो, आपको पायलट नहीं पता. तो फेथ एंड बिलीफ, चाहे हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाएं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएं, फेथ एंड बिलीफ आर द कॉमन ग्राउंड्स. सो रेकी में अगर आप फेथ एंड बिलीफ के साथ कर रहे हो, सो इट विल हेल्प यू फास्टर एंड इट विल हील यू इन अ मच बेटर पेस. बट अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप नहीं बोल सकते, या ऐसी कोई हेल्थ सिचुएशन हो गई, सो एट दैट टाइम आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर, या तो आपके पेरेंट्स या तो आपके भाई बहन, वो बोल सकते हैं. बट किसी को प्रेशराइज करके इट्स नॉट बेटर टू डू टेक रेकी सेशन बिकॉज इट वोंट वर्क मेजरली. एंड रेकी सेशंस आई वांट टू नो कि रेकी सेशंस ऑफलाइन ही होते हैं, लाइक कि आई हैव सीन एन इंसिडेंट जहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि उनकी मम्मा यहाँ पे है और शी वॉज इन ट्रबल, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको चल रही थी मेंटल हेल्थ को लेकर. एंड रेकी हीलर जो उनके थे, ही वॉज इन ऋषिकेश. तो क्या ये सिनेरियोस भी होता है कि रेकी हीलिंग के लिए आपको सामने फिजिकल ही बंदा या जो पेशेंट है वो सामने चाहिए, या फिर आप उसको कहीं से भी कर पाते हैं? व्हाट्स द साइंस? सी रेकी का जो एक डिस्टेंस हीलिंग कॉन्सेप्ट है, सो रेकी में ऑफ कोर्स डिस्टेंस हीलिंग होती है. अगर आप यहाँ पे हो और आप किसी को कनाडा में भी हीलिंग करना चाह रहे हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने में करना चाह रहे हो, सो देयर इज अ साइंटिफिकली प्रूवन डिस्टेंस हीलिंग सिंबल, जो कि किरलियन फोटोग्राफी के थ्रू प्रूवन है. विल ऑफ कोर्स डिस्कस अबाउट किरलियन फोटोग्राफी आल्सो कि क्या है. सो उसके थ्रू ये सिंबल्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि व्हेनेवर वी मेक दीज सिंबल्स दिस स्पेसिफिक वर्क्स आर डन. सो मैं इससे रिलेटेड एक कहानी बताऊंगा जो पर्सनल लाइफ इंसिडेंट है. सो उसके बाद से मेरा भी मेजर बिलीफ, क्योंकि इनिशियल ऑफ कोर्स जब मैं 12-13 साल का था तब आई स्टार्टेड रेकी. ये जो इंसिडेंट बता रहा हूँ वो उसके 1-2 साल बाद का ही है. सो टेक इट एन एग्जांपल ऑफ कि मैं 15-16 साल का था. सो उस टाइम पे उतना मेजर बिलीफ डिस्टेंस सेशन में मोस्टली 1-on-1 सेशंस ही प्रेफर करता था. बट देन मेरे डैड हॉस्पिटलाइज्ड हुए एंड बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी एंड डॉक्टर्स ने 2% चांसेस बोल दिए थे आफ्टर फ्यू डेज की 2% चांसेस हैं आफ्टर द सर्जरी चीज़ें मे बी बेटर हो सकती हैं. एंड इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल केस. सो मैं बिल्कुल भी ऐसे सिचुएशन में नहीं था या मेंटल स्पेस में नहीं था कि मैं आधे 1 घंटे 2 घंटे बैठूँ और सेशन करूँ, विच वॉज नॉट पॉसिबल. सो मेरे ग्रैंड मास्टर साउथ अफ्रीका से सेशन करते थे एंड उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, फॉर एग्जाम्पल आज उन्होंने एक सेशन किया, उन्होंने सेशन के बाद कुछ चीज़ें बताई अबाउट हिज सिचुएशन या क्या होने वाला है. एंड द सेम थिंग्स डॉक्टर्स आके हमें बताते थे 2 घंटे बाद. ऑल्सो यहाँ तक की बातें ठीक थी. देन डॉक्टर सेड कि 18 सितंबर 2015-16 की बात है. तो उन्होंने बोला कि इस डेट को ऑपरेशन होगा. सो मेरे ग्रैंड मास्टर ने बोला कि या तो 17th रखो या तो 19th रखो, 18th मत रखो. कि बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. वैसे भी 2% 3% ही चांसेस हैं बचने के, सो डोंट टेक दैट रिस्क. राइट. सो हमने ऑपरेशन शायद 17th को शिफ्ट कर प्रीपोन कर दिया था. एंड उसके बाद ऑपरेशन वाज वेरी गुड. देन 18th को जिस टाइम पे डैड का ऑपरेशन था उस टाइम पे एक नॉर्मल सर्जरी, बहुत ही बेसिक सर्जरी शेड्यूल्ड थी. एंड किसी ना किसी रीजन से पूरे ही हॉस्पिटल एंड ओटी की लाइट्स नहीं, लाइट्स चली गई. एंड देयर वाज अ बिट मेस फॉर 5-10 मिनट्स, जो रिस्क नॉर्मल सर्जरीज में चलता है बट एटलीस्ट जो इतनी रिस्की सर्जरीज हैं उसमें नहीं चलता. सो उसके बाद से बी इट साउथ अफ्रीका, बी इट एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, डिस्टेंस रेकी इज समथिंग आई ट्रस्ट अ लॉट.
क्योंकि एक पर्सनल वन ऑन वन का तो एनकाउंटर मॉम के साथ हो ही गया था, एंड देन डिस्टेंस सेशंस, डिस्टेंस रेकी की पावर उस टाइम पे समझ में आई। राइट। आई वांट टू नो, अभी जो आपने बोला कि फोटोग्राफी वाला जो टर्म आपने यूज़ किया था, उस टर्म को आप समझा दीजिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। किरलियन फोटोग्राफी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऑरा रीड करते हैं। किरलियन फोटोग्राफी एक ऐसा कैमरा है जिससे आपकी ऑरा की पिक्चर ली जा सकती है। ओके। सो ऑफ कोर्स बहुत ही इंडिया में बहुत कम कैमराज हैं, इंडिया में शायद ही एक रियल किरलियन फोटोग्राफी का डिवाइस है। सो उसमें हर एक चीज़ जिसमें लाइफ है, हर एक चीज़ जिसका ऑरा क्रिएट हो सकता है, उन सारी चीज़ों का उससे ऑरा की, उस डिवाइस से ऑरा की पिक्चर ली जा सकती है। Okay. सो आपकी अगर पिक्चर लेंगे तो आपके आसपास के हैवी एंड लाइट कलर्स दिखेंगे, हैवी एंड लाइट एनर्जीज दिखेंगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो द रिलेशन बिटवीन किरलियन फोटोग्राफी केम वाज सिंबल्स जहाँ भी बनाए जाते थे, एंड वहाँ पे जब किरलियन फोटोग्राफी से टेस्ट किया जाता था व्हाइल मेकिंग द सिंबल्स, सो जहाँ भी, फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू नेम्स व्हिच आई कैन नॉट से इन पॉडकास्ट, सो वो सिंबल बनाया हमने, लाइक ऑफ कोर्स द रिसर्चर्स, सो उन्होंने बनाया, एंड सडनली जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो रिपल आउट हो रही थी, एंड पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही थी उस स्पेसिफिक प्लेस में। ओके। सो इट came out in the camera with the help of colors and sudden movement in the surroundings. So that's how it works. तो बेसिकली टेक्निक एनर्जीज को देखने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए यूज करते जी, बट आई बिलीव बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग इनटू सो स्पिरिचुअल लैंड, इंडिया में मेरे हिसाब से किरलियन फोटोग्राफी की नीड ही नहीं है। अगर एक हीलर या अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन अच्छे से मेडिटेट करता है और वो स्पेशली इन चीज़ों में है, so he don't need a Kirlian photography. Of course साइंस के लिए एक प्रूफ के लिए Kirlian photography एक काम आ सकती है, but if we talk about our things, तो it's not something जो Kirlian photography से ही चेक करना चाहिए। Aura and all एक नॉर्मल इंडिया का हीलर या स्पिरिचुअल पर्सन वो पता कर लेता है कि आपका ऑरा कितना वीक है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। राइट। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं। लाइक सिंस माय चाइल्डहुड मैं आई वाज कनेक्टेड टू लाइक ब्रह्मा कुमारी आश्रम, और सिंस अ वेरी बिगिनिंग हम बचपन से ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करते आए हैं। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई कैम टू इंदौर, उसके बाद में कुछ ऐसा रहा कि मैं मेडिटेशन से थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ, फिर जॉब और उस समय नहीं कर पाते। बट जस्ट इन द लॉकडाउन आई डिस्कवर्ड कि यार अब बहुत सारा नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था ना, यू नो, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, रन डाउन हो रहा है, टीम छोड़ के जा रही है। सो इट वाज बहुत सारे हर्डल्स आ गए थे। सो दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन अगेन, और इस बार मैं प्रॉपर समझदार हो चुका था। आई हैड दी अंडरस्टैंडिंग कि मेडिटेशन क्या है, उसको कैसे करते हैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट, और देन आई फेल्ड टू मेनी डिफरेंसेस कि जितनी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों चीज़ें अगर आप सही से करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो मेडिटेशन को आप समझा दीजिए, और मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या होता है? सी, आपकी बात को कंटिन्यू करके मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मेडिटेशन से लोगों को जो लगता है कि एनजाइटी ठीक होती है, डिप्रेशन ठीक होता है, विच इज़ 100% ट्रुथ। बट एनजाइटी ठीक होना, डिप्रेशन ठीक होना, डिप्रेशन से बाहर आ जाना, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन से बाहर आ जाना मेडिटेशन के थ्रू, ये मेडिटेशन का सिर्फ 1% ऑफ बेनिफिट है। ओके। मेडिटेशन इज़ वे मोर अबाउट इट। लाइक मेडिटेशन इज़ लाइफ। जैसे आप अगर रोज़ सुबह उठ के, अगर आप एक समझदार इंसान हो तो आप ब्रश करते हो, ब्रश तो डेफिनेटली करते होगे, राइट? अगर आप समझदार हो तो सो उतने ही समझदार आपको मेडिटेशन को लेकर बनना चाहिए। मेडिटेशन वो इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए कि अगर आप ब्रश नहीं करो तो आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। सेम वे अगर आप मेडिटेशन नहीं करो तो आपका दिन काफ़ी अधूरा जाता है, ना आप उतने फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते। ऑफ कोर्स आपको उसके इफेक्ट्स दिखते नहीं है बहुत जल्दी कि आप नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके वजह से नहीं आ रही हैं। बट अगर आप उस चीज़ को शुरू करते हैं ना मेडिटेशन, तो आपके लाइफ की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स आपको वो रहेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि मेडिटेशन करोगे तो बिल्कुल लाइफ आप कुछ आएगा ही नहीं सामने, बट आप खुद वो इंसान होगे जो ऑब्जर्व करेगा कि अरे वाओ, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, चली गई, मैंने टेंशन भी नहीं लिया। यही लाइफ है। मतलब आप हिमालय जाके या उत्तराखंड जाके वहाँ हमेशा रह के मेडिटेशन करो तो कोई भी कर ले, 3-4 महीने बाद थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट आएगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन अगेन, बट आप इसी
वर्ल्डली लाइफ में रह के, इंदौर शहर में, मुंबई शहर में रह के, दुबई में रह के, अगर आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो और अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में उस एनर्जीज का यूज करो, सो लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटीफुल. मेडिटेशन, अगर आप बिगनर हो, अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया, सो डोंट गो अहेड फॉर एनी मेजर रिकमेंडेशन कि आंख बंद करिए, पहाड़ इमेजिन करिए, आप फूल पत्तियां इमेजिन करिए, विच इज अ वन स्टेप ऑफ मेडिटेशन. बट फॉर बिगनर्स इट्स बेस्ट कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं विथ योर ओन कंटेंट. आपके अंदर ही इतना कंटेंट भरा है कि आपको बाहर की कंटेंट पे फोकस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा शुरुआत में. ओके, राइट. आप फॉर एग्जांपल, आप अगर क्रिएटर भी हो तो आप पहले वो कंटेंट दोगे दुनिया को जिस पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि वो तो मेरे अंदर है ही. उसके बाद यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स. राइट. सो मेडिटेशन में बिगिनिंग में आपको अपनी सांस पे फोकस करना चाहिए. ओके, क्योंकि अगर आपने सांस पे फोकस कर ली, मतलब ये तो मेडिटेशन में सांस की फोकस मैं बोल रहा हूँ, विच इज वन मोर एक्टिविटी टू ऐड इन योर लाइफ. बट आज के टाइम पे लोग सांस भी गलत ले रहे हैं, डे टू डे लाइफ में सांस गलत ले रहे हैं. सो दे शुड टेक at least 7-10 minutes to start just focusing on your breathe. And अगर आप दिन के 7-8 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो अपने लिए, सो आपको मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है. मतलब अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेशन. अगर आप निकाल पा रहे हो तो वो धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा. एंड दैट्स अ फॉर श्योर थिंग कि 21 to 30 डेज में आप ही होगे जो दूसरों को बताओगे कि आप मेडिटेशन करो. यू विल सी दोज चेंजेस. एंड धीरे धीरे करके जब आप मेडिटेशन को कंटिन्यू करोगे तो कई बार हम बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स में फंसते हैं, फिर हमें किसी ना किसी के थ्रू उसके आंसर्स मिलते हैं. बट क्या हो अगर आप किसी डाउट में हो और आप मेडिटेशन में बैठे और उसका आंसर आपको उसी ध्यान में मिल गया. राइट. इससे बढ़िया चीज क्या होगी? सेल्फ डिपेंडेंट. मोदी जी भी यही बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनिए. राइट. आपको अपने ही सवालों के जवाब अपने ही अंदर मिलेंगे, सिर्फ उस 10 मिनट 15 मिनट के समय देने से. सो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मेडिटेशन करिए. माई ओनली वर्क इज टू टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, जो आई कैन डू, एंड मेडिटेशन कैसे करते हैं. दैट्स ऑल आई कैन से. बाकी दीज आर द बेनिफिट्स. इट्स योर डिसीजन कि आपको मेडिटेशन करना है कि नहीं. दैट्स इट. ओके, एंड आई फील मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में इसलिए रहा क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी आसान हो जाती. द वे यू सेड ना कि आपके पास में प्रॉब्लम आई और आपको उसके सॉल्यूशन खुद से ही मिल जाए. आई वांट टू शेयर माय वन एक्सपीरियंस विद यू कि अराउंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई डिड मेडिटेशन एट नाइट. तो इट वाज अराउंड 10-11 समथिंग, और आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एट माई होम. और स्टार्ट किया तो आधा घंटा आई वॉज इनटू पीस की. ठीक है, सडनली पहली बार एक बहुत नेगेटिविटी मुझे वहाँ पे फील हुई. एंड आई फेल्ट लाइक कि मेरे पीछे, मतलब मेरा फ़ैन था ऊपर, मेरे को ऐसा लगा कि फ़ैन पे कोई लटका हुआ है. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि ऐसा क्यों होता है? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ, उसके बाद मुझे कभी वो फील नहीं हुआ. बट वो जब फील हुआ तो इट वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी. मैं 8-10 दिन तक अपने घर ही नहीं जा पाया था. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मेडिटेशन में ऐसी चीज़ें होती है इन जनरल? सी, अगर आप एक ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकेंगे तो थोड़ी देर लहरें तो चलेंगी. तो अगर आपने शुरुआत की है एक नेगेटिव एनर्जीज से निकलने की, विच इज़ अ स्टेप मेडिटेशन को हम मान सकते हैं. सो आपको एक ऐसा सेंसेशन पता चलेगा कि आप किसी चीज़ से निकले हैं. ओके. तो वो फीलिंग के लिए आपके पास बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं. बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगों ने फेस किए हैं. कई बार लोग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं. कई बार वो डर क्रिएट होता है जिसमें आपको एक डिफरेंस दिखता है कि इसके पहले की ये एनर्जी थी, फिर बीच में एक डर आया, और इसके बाद की अब ये है. तो एक सडन शिफ्ट दिखना ज़रूरी है. तो इस रीज़न से हो सकता है. वन रीज़न इज़ दिस. एंड ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है हर चीज़ अंधेरे से ही शुरू होती है. हर चीज़ साइकिल में ही चल रही है. ये दो चीज़ आप रूट थॉट ही समझिए बहुत सारी चीज़ों का. आपका जो अर्थ है, आई मीन हमारा जो अर्थ है, वो पूरे दिन में गोल घूमता है. ठीक है. पूरे साल में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन द सर्कुलर मोमेंट. सो एवरीथिंग इज दिस लाइफ सर्कल. राइट. दिस इज वन थिंग. अगर आप एक अच्छे टाइम में हैं, एक बहुत पॉजिटिव टाइम में हैं, तो जस्ट सी यू आर एंजॉइंग दैट फेज, क्योंकि अगेन वो सर्कल है. फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एक एनर्जी सेविंग मोड में आएंगे, जो कि लोगों को लगता है कि डाउनफॉल है. बट वो एनर्जी सेविंग मोड जोन भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि जब आप यहाँ होते हैं
बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं। एंड आप जो लोग सुन रहे हैं अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको जब वो थोड़ा सा डाउनफॉल आता है ना या रेस्ट मोड आता है तो वो सारे घमंड, वो सारे ईगो या सेल्फ ईगोइस्टिक डिसीजंस वो सारे याद आते हैं। एंड देन यू रियलाइज कि इन रीजन से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें हुई हैं तो आप गिल्ट में आ जाइए कि आपकी ये गलतियाँ थी, बट ये फेज आया है जहाँ आप ये सारी चीज़ें सीखें। देन आप फिर जब आप वो सारी चीज़ें डेटा इकट्ठा कर लेते हैं देन यू बिकम AI। आप वही डेटा को यूज़ करके अगेन यू ग्रो। सो इट्स द लाइफ साइकिल। देन अगेन अगर मैं अंधेरे की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ तो आपका जीवन ही अंधेरे से शुरू हुआ है। आप अपने माँ के पेट में अंधेरे में ही थे। देन यू गॉट बॉर्न, आपका जन्म हुआ। देन आप 40 दिन तक यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। आफ्टर 40 डेज आपको दिख रही हैं चीज़ें। दैट्स वाई 40 डेज के बाद एक बेबी सेरेमनी होती है इन हाउसेस, क्योंकि वो प्योर कॉन्शियस में आता है, वर्ल्ड के कॉन्शियस में आता है। सो वो अंधेरे से ही एक लाइट में आया। अभी मैं इस लाइट में एक लाइट छोटी सी बल्ब जला दूं या दिया जला दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यही एक अंधेरा रूम हो वहाँ लाइट जलाऊं तो एक बहुत ही अच्छी सूदिंग वाइब क्रिएट करेगा। राइट। सो यू हैव टू गो इनटू द डार्कनेस टू गेट लाइट, एंड मेडिटेशन इज द ओनली वे टू गो इनसाइड यू व्हिच इज डार्क। लेट्स टॉक अबाउट न्यूरोलॉजी नाउ। न्यूरोलॉजी के बारे में मुझे इन डेप्थ चीज़ें जानना है कि न्यूरोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है किसी इंसान की लाइफ को, क्योंकि आई हैव सीन पीपल एंड आई हैव यूज्ड इट इन माय लाइफ। तो जस्ट आपके पर्सपेक्टिव क्या है न्यूरोलॉजी को लेके और कैसे हील करता है लोग? सो न्यूमरोलॉजी एज आई सेड कि हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट है और आपके नेम में हर एक लेटर का अपना नंबर है। सो एक चीज़ जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि लेटर के नंबर्स क्या होंगे एंड देन दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग बाय देमसेल्व्स। सो A1 B2 ऐसे सीक्वेंस में नंबर नहीं है। So every letter is designated with some certain numbers, according to the researchers of that historic time. Okay. So what I follow is Kiro numerology. Okay. So हमारे हर लेटर में अपना एक नंबर है, एंड जो नंबर्स हैं वो बहुत ही परफेक्टली डिजाइन वी कैन से कि प्लानिटरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हर एक नंबर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि प्लैनेट की एनर्जीज प्लस उस नंबर की इंपॉर्टेंस आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। ठीक है। आपकी लाइफ की ऐसी गाइडेंस, ऐसे इंसाइट्स जो आपको कोई ह्यूमन नहीं बता सकता, क्योंकि एज आई सेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कोडेड है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। राइट। तो बहुत सारे वेज हैं जिससे आपको उन चीज़ों को डिकोड करना चाहिए। सो न्यूमरोलॉजी इज अ वे टू डिकोड दोज मैसेजेस, दोज इंसाइट्स जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं through your numbers. Plus there are root number and destiny number as I mentioned. So root number is your date. Sorry, if you can disclose your date of birth. 11 December 99. 99. Okay. So 11 December, that means your root number is 11. Okay. 11 again. 11 is not your root number. 1 plus 1, that is 2. 2 is your root number. So 2 is the number of moon. So of course हम सारे numbers पे नहीं, but of course we'll talk about your number. So 2 is the number of moon. ठीक है. People are very emotional. Of course ये बहुत ही, क्योंकि मैंने आपका सिर्फ रूट नंबर 2 लिया है, so बहुत सारी चीज़ें जनरल मीनिंग जो नंबर 2 के रूट नंबर वाले लोग होंगे उनके बारे में आई विल टेल। बट आपकी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, आपका नेम, इन सबके साथ एक कैलकुलेशन किया जाता है टू गेट स्पेसिफिक एंड पॉइंट टू पॉइंट थिंग्स, एंड जो आपके लाइफ से रिलेटेड और डेप्थ मैसेजेस लाते हैं। फॉर यू आई कैन से, एज पर हम लोग इतने देर से बात भी कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज भी आई गॉट टू नो, एंड इवन न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 है आपका। सो ऑफ कोर्स इमोशनल एनर्जीज आपको लाइफ में काफ़ी इम्बैलेंस करती होंगी। यू आर अ बिट सेंसिटिव, बट अगेन फ्रॉम पास्ट 3-4 months और 6 months आई विल से यू आर trying to balance your emotional side, क्योंकि past, if you want you can edit it as well, if you think ki extra I'm saying past 1.5-2 years a lot of things have happened which gave you a good transformation. So that I can say by the energies, but so of course if we have other data we can be much better human AI. Okay, does the AI impacts numerology? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि like we just need to put the numbers कि ये date of birth है, ये है, you tell all this information to an AI software और उसके बाद में वो आपको पूरे solutions दे दे? क्या ऐसा हो सकता है और क्या ऐसा हो रहा है? See, ऐसा definitely हो रहा है. People might be doing it. Of course, बहुत सारे लोगों ने changes भी किए होंगे just on the basis of AI trust. But it's not just about the numbers and the data.
a lot of things are involved on the basis of intuitions. And spirituality में or the things related to this, you must have someone जिस पे आप completely trust कर रहे हो, Okay. या जो उस चीज़ में completely expert हो, या उस I'm not saying कि don't think कि you have to come to me, but आपको जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है, but you should have one person जो expert हो इस चीज़ में. Okay. क्योंकि AI ऐसे तो आपको सारे लेटर्स के नंबर आपको गूगल में मिल जाएंगे. AI नहीं भी होता तो अभी भी मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि AI के अलावा भी लोग खुद से भी न्यूमरोलॉजी निकाल के अपने नाम में रख लेते हैं. Then a lot of people start seeing normal changes. A lot of people are not able to see the changes, and then they blame numerology. So कुछ चीज़ों के लिए intuition भी बहुत ज़्यादा काम का होता है. Okay. So of course for intuition meditation. So सारी चीज़ें revolve करके meditation में ही आती हैं. राइट. आयुष भाई, एक चीज़ जो मुझे पूछना है कि न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं करते हैं. देयर आर पीपल हु ट्रस्ट अ लॉट. ठीक है. इफ समबडी हु इज़ नॉट ट्रस्टिंग ऑन न्यूमरोलॉजी एंड एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपको बताना हो कि क्यों न्यूमरोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट किया जाना चाहिए, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सी इस पे मैं वही बोलूँगा कि अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बी इट न्यूमरोलॉजी या रेकी या अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि बहुत सारे बार हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं करते हैं. बट इफ़ यू आर सेइंग कि आपको भरोसा नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है न्यूमरोलॉजी, आपको रेकी नहीं लगता है कि सही है या समथिंग, सो यू शुड नॉट बी सेइंग कि वो होता ही नहीं है. क्योंकि ऑफ कोर्स अपने अपने ओपिनियंस हैं ना, रिस्पेक्ट देम कम्प्लीटली, बट जस्ट एक कुछ चीज़ें इनिशियल 2-3 लिंक्स गूगल की या इनिशियल कुछ मैसेजेस लोगों के, आप उन बेसिस में अगर आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, देन इट्स रॉन्ग. क्योंकि अगर आप बोलें कि आपके सिर्फ 1-2 चीज़ें पढ़ने से अगर आप बोलें कि मेडिटेशन होता ही नहीं है, देन आपको शायद उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं है, विच इज़ नॉट रॉन्ग. इट्स नॉट रॉन्ग टू नॉट हैव information sometimes, but आपको फिर उस हिसाब से बोलना चाहिए. So that is one of my point of view. But for people who want to do numerology, but they have some confusions or doubts about कि numerology किस तरीके से help करेगा, is आपके जो name में 1-2 spelling add on होती है, so आपका जो name है उसका भी एक sum up आता है. हर एक लेटर का अपना एक नंबर तो होता ही है, बट हर एक नाम का एक सम अप नंबर होता है. सो आपके रूट नंबर से उस नंबर को मैच किया जाता है, उसको फेवरेबल नंबर्स के अक्रॉस लाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी का नंबर 6 है रूट नंबर एंड उसका नेम है फॉर एग्जांपल टेक इट 7, बट वो एक बिजनेस में है, ठीक है, देन 3, 6 एंड 9 आर वेरी मच यूनिवर्सल नंबर. तो 6 वालों के लिए 9 काफ़ी फेवरेबल है. सो दैट मीन्स उनका नाम मैं 9 कर सकता हूँ. उनका अभी 6 है, उनका अभी 7 है, रूट नंबर 6 है, बट वो बिजनेस में. सो सी अगेन 9 नंबर बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है. अगर आप बिजनेस में हैं एंड अगर 9 नंबर आपको अगर 9 नंबर फेवरेबल है आपके रूट नंबर से, देन योर नेम कैन बी नंबर 9. सो आपको मंगल की एनर्जीज अट्रैक्ट करनी शुरू हो जाएंगी, आप मार्स की एनर्जीज ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो इम्बैलेंस हैं वो बेटर होगी. वहीं अगर आपका रूट नंबर 6 है, आपका नेम नंबर 7 है, बट आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, देन नंबर 6 नंबर उस 7 को हमें 6 करना होगा. सो मे बी स्पेलिंग्स एक्स्ट्रा एड ऑन करके या स्पेलिंग एक नंबर की स्पेलिंग कोई लेटर हटा के आपके नाम को 6 करना होगा, जिससे आप शुक्र की एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे. नेम, फेम, ऑफ कोर्स द लग्जरी जो नंबर 6 शुक्र वालों के लिए. दैट्स व्हाई मूवीज एंड ऑल शुक्रवार को रिलीज होती हैं, फ्राइडे को रिलीज होती हैं. सो दिस इज द रीजन व्हाई दे रिलीज ऑन फ्राइडे. ओके. सो मोस्टली पीपल ट्राई कि उनका जो डेट है 15 हो या 6 हो या 24 हो. सो इस तरीके की डेट्स भी वो सिलेक्ट करते हैं कई बार. सो इट्स बिकॉज ऑफ दीज न्यूमरोलॉजी. सो आपका जब नेम उस फेवरेबल प्लैनेट से जुड़ता है ना, तो आपको वो रिक्वायर्ड एनर्जीज मिलने लगती हैं जो आपको उस स्पेसिफिक टाइम में नीडेड है. एंड नॉट जस्ट प्रोफेशनली आई एम सेइंग, बट आपकी ओवरऑल लाइफ में बेटरमेंट्स आते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि आपका नाम आपसे जुड़ा हुआ है. आप डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि आप ऑफ कोर्स मतलब अगर आप 3 सितंबर को पैदा हुए हो तो कितना भी मुझे कुछ अच्छा करना हो, मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से खेल नहीं सकता हूँ, राइट, क्योंकि विच इज़ नॉट पॉसिबल. अब बचता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ से जुड़ी हुई डेट ऑफ बर्थ के बाद, दैट इज़ योर नेम.
जो आपसे पर्सनली इन्वॉल्व हो। राइट। सो नेम में अगर चेंजेस आएंगे, आप उन नेम में अगर प्लानिटरी एनर्जीज ट्रैक करेंगे तो यू विल फील मच बेटर राइट। guidance and experiences in life. I'll not say anything to which creates expectations, but which the truth which you need, the happiness which you are seeking for. One more thing कि जैसे how can we attract more positive energies, क्योंकि there are situations and I'm sure हर इंसान अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज में जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती है, नेगेटिविटी आ रही होती है। सो हाउ कैन समवन अपनी डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकता है? जी, एक पॉडकास्ट में या एक वीडियो में एक बार मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि डिप्रेशन के टाइम पे एक इंसान को क्या करना चाहिए। ठीक है। सो आई सेड इट इन दैट वीडियो कि आप एटलीस्ट एक रेगुलर रूटीन लाइए या आप मेडिटेशन करिए। तो लोगों ने बोला नहीं, डिप्रेशन से आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, विच इज़ ट्रू, नॉट सेइंग एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, बट अगेन विद दो सपोर्ट्स, अगर आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रिक्टली कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तब हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अगेन जो इसके बारे में मैंने बोला, लाइफ साइकिल। सो हम कई बार जब फॉर एग्जांपल हम चीज़ें कर रहे हैं तो हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में फोकस नहीं करते हैं, हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। हम अपने साथ क्या सही करें, आपको ये तभी याद आता है जब आप परेशानी में होते हैं। राइट। आप डिप्रेशन में क्या सोल्यूशन, मैं अपने साथ मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सारे थॉट्स उसी टाइम पे आते हैं। राइट। सो ये भी ज़रूरी है। बट इफ़ यू आर इनटू सम सिचुएशंस लाइक दिस, आप फोर्सफुली 5 मिनट बैठिए, अपनी सांसों पे फोकस करिए। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, ऑफ कोर्स अगर एनर्जीज ज़्यादा नेगेटिव हैं या ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, देन रेकी कम्स इनटू पिक्चर। बट ऐसी सिचुएशन ना आए, एंड ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो उससे बाहर कैसे हैं, वो आपको मेडिटेशन ही हेल्प करेगा। सो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं 5 मिनट, एक फोर्सफुली डेली एक सिंगल एक्टिविटी बना सकते हैं कि ये एक्टिविटी तो मुझे मिस नहीं करनी है। अपनी कुछ कुछ चीज़ों पे फोकस करना शुरू करिए आप। धीरे धीरे आपकी ये एनर्जीज बेटर होंगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो जो डोमिनेशन में, वो डोमिनेशन में नहीं रहेंगी। आयुष भाई, इसके पहले जस्ट जब हम बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में, तो आप बता रहे थे कि ब्रीदिंग भी कुछ लोग सही से नहीं लेते हैं, लाइक उस प्रोसेस के अंदर। सो व्हाट्स दैट कॉन्सेप्ट, कि उसके बारे में समझा रहे थे कि व्हेन यू सेड ना कि मेजॉरिटी ऑफ लोग उस चीज़ को गलत कर रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या है? सी, अभी आप भी ऑब्जर्व करिए कि हाउ यू आर ब्रीदिंग। सो अगर आपने बोला कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मे बी वो ब्रीदिंग पैटर्न सही हो गया होगा आपके साथ, तो मे बी यू वुड नॉट बी द रिलेटेबल पर्सन। बट हम बेसिकली कई बार हम नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से सांस छोड़ रहे हैं। कई बार बहुत सारे लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही लोग बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है। As I said, this real movement then comes to breathing. लोगों का ध्यान नहीं है। सांस ले रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है। So कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। So the right way is आपको नाक से ब्रीद इन करना है एंड मुंह से ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। एंड जब आप सांस ले रहे हैं तब आपको पेट बाहर आना चाहिए। आप जो भी देख रहे हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं कि आप जब सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, और सांस छोड़ रहे हैं आपको मुंह से छोड़ना और पेट अंदर जाना चाहिए। सो अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप, अगर आपको ये पता करना है कि आप सही ले रहे हैं कि नहीं, तो जस्ट अपना हाथ आप पेट में रखें, नॉर्मली सांस लीजिए विदाउट लिसनिंग टू माय इंस्ट्रक्शन। तब आपको पता चलेगा कि आपका पेट कहाँ जा रहा है, आपकी सांस कहाँ से ले रहे हैं आप, वो सारी चीज़ें फील होंगी फिर आपको। उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लेट्स से नहीं ले रहा सही, तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, और सही लेने से क्या पोटेंशियल है? सी, प्राण वायु इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ईड़ा पिंगला नाड़ी और जो सुषुम्न नाड़ी होती है, अगर हम इसको ही सही तरीके से बैलेंस कर लें तो पहले के टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी, सॉरी बट पहले आप नाड़ी दोनों जो आपने नाम लिए उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे फॉर द ऑडियंस। सी, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास मैंने बोला आपको, वो 7 चक्रास इस सुषुम्ना नाड़ी के मेन सेंटर पॉइंट्स हैं। मतलब एक कमिंग फ्रॉम द रूट चक्र, कमिंग फ्रॉम द क्राउन चक्र टिल द रूट चक्र। देन आपने एक डायग्राम देखा होगा जहाँ डीएनए जैसी एक पिक्चर बनी होती है हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को लेकर। सो वन इज सन एंड वन इज मून। सो वहाँ से आप ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल मेंटेन होते हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ईड़ा पिंगला नाड़ी अकॉर्डिंग टू सांख्य योग एंड कुंडलिनी योग एज वेल। सो अगेन वेयर आई वाज,
ब्रीदिंग या सो जब हम इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ब्रीदिंग प्राण को हम नियंत्रण में लाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, पहले के टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें लोगों को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। और आज के टाइम पे भी आप गाँव में चले जाइए, जो लोग मेहनत से भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, या वो फिजिकल एफर्ट्स से ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट वो स्ट्रेस में नहीं है, बट वो उनको डिप्रेशन नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे गाँव में, क्योंकि दे आर नॉट इन दैट सराउंडिंग या उस डेली एक्टिविटीज़ में। सो इसके वजह से वी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न उनका सही है, वो गाँव के हिसाब से वो उनको रूट्स पता है कि सही क्या है। बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं तो हमारे तरीके भी डेवलप होने लगते हैं, और उस सेट ऑफ लोगों को लगता है कि यही तरीका सही है। अगेन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इवॉल्वेशन के इवॉल्व होते होते बहुत सारी चीज़ें एक सेट बना है कि हमारी ही चीज़ें सही हैं, XYZ। सो वो चीज़ें हमने ब्रीदिंग के साथ भी कर ली है कि हाँ यही होगा सही, इसी तरीके से हम 10 साल से ले रहे हैं तो आगे भी इसी तरीके से लेना है। सो स्टार्ट दिस जस्ट फॉर 21 डेज। आप ये पैटर्न फोर्सफुली लेकर आइए। मेडिटेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मेडिटेशन में ही ये ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करिए। उसके अलावा नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मेडिटेशन टाइम में फॉलो करिए, देन धीरे धीरे वो आपके आदत में आ जाएगा। All right, it's wonderful talking to you. Same here, same and I here. feel आयुष भाई कि हम रेकी, टैरो और इनके ऊपर आगे कई सारे पॉडकास्ट शूट कर पाए, and I hope the audience have enjoyed the entire podcast. Thank you for coming on to Ashish Interaction. Thank you. Thank you so much.